दोस्तों आज एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड फेल हो जाता है। मान लीजिए कि ऐसे प्राइस जा रहा है और ऐसे एक हाई लगाया और फिर प्राइस जब नीचे आ रहा है तो ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करता है। तो हम क्या होता है यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। हमको ऐसे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर ना जाकर ये नीचे गिर जाता है। तो ये नीचे जो गिर जाता है वो किस कारण से होता है, इसको कैसे अपन समझ सकते हैं कि ये नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो इसको समझने के लिए हमको प्राइस के स्ट्रेंथ को समझना होता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्राइस कैसे चलता है, अप ट्रेंड में चलेगा तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा। और डाउन ट्रेंड में चलेगा तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलेगा, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलेगा। तो जब ऐसे चल रहा होता है तो इसी के बीच में हमको ट्रेड लेना होता है। तो जब प्राइस मान लीजिए हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऐसे चल रहा है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा है, जब प्राइस यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे आता है और जब ये नीचे आ जाता है और फिर प्राइस ऊपर तरफ जा रहा होता है, तो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और फिर जब लौट के प्राइस आ रहा होता है तो यही एरिया सपोर्ट बन जाता है। तो इसको ट्रेड करने के लिए हमको क्या देखना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि मान लीजिए कि प्राइस ऐसे और ऐसे आया और ऐसे जा रहा है। मान लीजिए कि प्राइस ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है। तो क्या देखना है हमको, तो इसको देखने के लिए क्या करना है कि जैसे प्राइस ये चल रहा है ऐसे 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 कैंडल से गिरते हुए आ रहा होगा प्राइस, ऐसे प्राइस गिरते हुए आ रहा होगा। तो ये जो गिरने का है प्राइस के तरीके को, यहाँ पे स्ट्रेंथ समझना है सेलर का ऐसे। और अब प्राइस मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल के साथ जाएगा ऐसे। तो जब ये ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं रेजिस्टेंस से। हम सेल साइड का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, अक्सर प्राइस ये ऊपर चला जाता है। कई बार ऐसे ऊपर चला जाता है तो हम ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कैंडल बनी रहती है तो हमको ऐसे लगता है कि ये अब प्राइस नीचे गिरेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। को लगता है कि ये रेजिस्टेंस है और प्राइस नीचे गिरेगा, ऐसे नीचे गिरेगा। लेकिन प्राइस नीचे ना गिर के ये ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे ऊपर चला जाता है और हम यहाँ पे सेल करके बैठे होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना, इसको समझने के लिए हमको ये करना चाहिए कि जब प्राइस मूवमेंट कर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ये देखिए ये कितनी कैंडल से गिरा, छोटी छोटी कैंडल बना के गिर रहा है। लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या है, ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के जा रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, बायर की स्ट्रेंथ दिख रही है। इम्बैलेंस बनाते हुए प्राइस जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए प्राइस जा रहा है। तो जब बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है तो हमको वहां सतर्क रहना है और ट्रेड ना लेने के बारे में सोचना है, ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना। तो ऐसे समझना है प्राइस के स्ट्रेंथ को। जब प्राइस ये छोटी छोटी कैंडल से जा रहा हो तब तो आप तब हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर दिख रही है। ऐसे अगर छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जाए तब तो हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर बड़ी बड़ी कैंडल से जा रहा है, मोमेंटम के साथ जा रहा है प्राइस,
तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, इसका विशेष ध्यान देना है। नहीं तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर भाग जाता है। तो जब छोटा ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के जा रहा है और ऐसे रिवर्सल बनाए कैंडल, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अक्सर हम सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो वहां से हम ट्रेड कर देते हैं। हमको प्राइस के बिहेवियर को समझना है, तो ऐसे समझना है बिहेवियर को। तो ऐसे जब ये वाली कैंडल बनेगी तो ट्रेड कर लेंगे, और अगर मोमेंटम के साथ जा रहा है प्राइस तो ट्रेड नहीं करेंगे। एक तो ये होता है, तो कभी कभी प्राइस क्या होता है कि ऐसे ऊपर जा रहा है, प्राइस ऐसे 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 जा रहा है और फिर ऐसे लौट के आया, तो ये सपोर्ट की तरह ये काम करता है एरिया। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि प्राइस जब ऐसे जा रहा है और अपने एरिया को, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ऐसे जा रहा है और ऐसे जाने के बाद फिर क्या कर रहा है, ये पुल बैक कर रहा है, ऐसे पुल बैक कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखना है, क्या बड़ी बड़ी कैंडल से नीचे गिर रहा है क्या। अगर बड़ी कैंडल से गिर रहा है नीचे, तो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, भले यहाँ पे ऐसे रिवर्सल हमको दिखाए, लेकिन अगर बड़ी कैंडल से जा रहा है प्राइस तो हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये चीज समझना है। ऐसे करके मान लीजिए ऐसी रिवर्सल दिखा, तो हम क्या करते हैं, ट्रेड अप साइड का लेने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं ट्रेड। तो फिर बाद में जैसे ही ट्रेड लेंगे तो यहाँ से क्या होता है, प्राइस नीचे गिर जाता है। मान लीजिए ऐसे या ऐसे यहाँ ट्रेड ले लिए, तो प्राइस क्या करता है, फिर नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि यहाँ प्राइस में स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा। तो इसको कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ क्या देख सकते हैं, तो जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ जब सेलिंग आती है, तो इस सेलिंग में सेलर्स का देखना है स्ट्रेंथ, सेलर के स्ट्रेंथ को। अगर बड़ी बड़ी कैंडल है तो फिर हमें वहाँ अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को। और अक्सर जब पुल बैक लेता है प्राइस, तो छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए, छोटी कैंडल से प्राइस नीचे आना चाहिए और फिर रिवर्सल ले, तब वो ट्रेड सक्सेस होता है, नहीं तो ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे, जब यहाँ ऐसे रिवर्सल मिले, जब सेलर की स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होनी चाहिए, तब यहाँ कैंडल ऐसे बने, तब हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्राइस आ रहा है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसे फिर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ इस कैंडल के थोड़ा नीचे एसएल लगाएंगे, कैंडल से थोड़ा नीचे एसएल लगाएंगे और यहाँ टारगेट हो जाएगा। तो ऐसे समझना है, प्राइस जब चल रहा है अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तब उसकी स्ट्रेंथ को देखना है। और फिर जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो लौट के जब नीचे आ रहा है तब स्ट्रेंथ को देखना है। जब नीचे लौट के आ रहा है तो प्राइस को कौन ले आ रहा है, सेलर लेके आ रहा है। सेलर लेके आ रहा है तो सेलर को देखना है कि कहीं अग्रेसिव तो नहीं है सेलर। अगर सेलर एग्रेसिव होगा तो प्राइस को नीचे ले जाएगा। तो सेलर का कंट्रोल देखना है कि ज्यादा है कि नहीं। तो कंट्रोल देखिए यहाँ क्या हो रहा है, धीरे 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 कैंडल छोटी होती जा रही है। मतलब सेलर को भी मालूम है कि प्राइस जो है यहाँ, बायर जो है यहाँ मजबूत हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहे हैं। जो भी सेल कर रहा है वो यहाँ एग्जिट कर रहा है, और फिर बाद में यहाँ क्या होता है, बायर एक्टिव हो जाता है और प्राइस को फिर ऊपर ले जाता है। तो इस तरह से प्राइस को समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस तरह से समझ के ट्रेड लेना है, नहीं तो हम अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे
ट्रैप होने का यही कारण होता है कि हम स्ट्रेंथ नहीं देते, हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी न किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।